मूवी के स्टार्ट होते ही इराक की सिटी जिसका नाम हारडरा होता है, इसे दिखाया जाता है। वहां पर मुख्तलिफ चीजों की खोज के लिए खुदाई हो रही है और वही है। खुदाई के दौरान इन्हें एक अमूलट यानी तोयस मिलता और वो तावीज़ शैतान पेज़ुसू का। पेज़ुसू असल में एक बहुत पावरफुल शैतान जो गर्मियों की मौसम में गर्मी और सखापन और बारिश के दिनों में का बहुत बड़ा तूफान देकर आता है। और ये टिड्डियां लाखों की तादाद में होती और ये सारी टिड्डियां फसलों पर हमला करके इन्हें तबाह हो बर्बाद कर दे और इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, यानी खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं और सबसे बुरा नतीजा ये कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि पेज़ों का एक बहुत बड़ा दुश्मन जिसका नाम लम्हेशतु है, और लम्हेशतु कोई और नहीं बल्कि वो भी एक शैतान है। और लम्हेशतु जो बुरा काम करता है वो ये है कि वो मातिर और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा और बच्चों को उनकी मदद से छीन लेता है और फिर उनका खून पी लेता है। और उसी लिए ये लोग पेज़ों का सहारा लेते हुए माँ और बच्चे को लम्हेशतों से दूर रखते। हालांकि पेज़वसू भी एक शैतान है, लेकिन लोग उसे अपनी हिफाजत के लिए इसे करते हैं, इसका सहारा ले, क्योंकि वो दूसरे शैतान से उनको बचा कर रखता। फिर फथर मैरेज की 112 साल की बेटी रेगन होती। गुरेज एक बहुत फैमिली अकरीस होती है जिसके पास शौहर, दोस्त, दुनिया की हर चीज होती है। स्कैन भी दिखाया जाता है कि दोनों माँ और बेटी एक दूसरे के साथ होती है। रसद को अपनी बेटी की तवाज़े में एक औजा बोर्ड मिलता है। कर्स अपनी बेटी से इस बोर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं अक्सर इसे खेलती हूँ। गुरेज तो उसे कहती है ये गेम अकेले खेलने वाली नहीं है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं इस गेम को अकेली नहीं खेलती, मेरे साथ कप्तान हो दाल भी इस गेम को खेलते, हम दोनों खेलते हैं और तुम मुझे बताना कि इसे कैसे खेला जाता है। और जब वो खेलने के लिए इस बोर्ड के पास जाती है तो वो खुद ब खुद इस से कहीं इस चीज को गरज मजाक में लेती है और वो मजाक में अपनी बेटी से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ औजा बोर्ड नहीं खेलना चाहिए। इस पर इसकी है और रूम में रखी हुई अलमारी भी खुद ब खुद मोग होकर गरज पर गिरने लगती है, लेकिन ठीक वक्त पर करीस वहां से हट जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। उसी वक्त उसकी बेटी अपना सर पूरी तरह टर्न करके पीछे कर लेती है, जो कि एक बहुत अजीब चीज थी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। रेगन वर्क की आवाज में एक रेस को कहती है, तो तुम्हारी करेक्टरसिस बेटी ने मेरे साथ किया। ये सुनकर कर फौरन समझ जाती है कि बर्क को भी उसी शैतान नहीं मारा, और रेगन पर किसी शर्ते भी यही होती है। वैगन को किसी शैतान में पोसस कर ली होता है। जब कर्स को इस बात का पता चल जाता है तो वो फाथर कैरिश से मिलती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी पर एशोचत करे, लेकिन फथर कह रही है उस पहले तो इस बात के लिए मना कर देते हैं, लेकिन इनकर ऐसे कि वो ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो इस बात के लिए आग्रह हो जाते हैं। ये फथर कर्स रेगन के पास जाते हैं। उस वक्त वो शैतान बुरी तरह रेगन के ऊपर हावी हो चुका होता है और रेगन का शैतान कह रही इस की मदद की डेथ के बारे में उसे बहुत ज्यादा अररिताते करता है। वो सोचता है कि रेगन को मेरी मदद की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने बिल्कुल सही बताया है, तो इस बात का यकीन हो जाता है कि कर्स बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि एक्सोरक्सों के लिए चर्च से परमिशन लेना पड़ती है, जिसके लिए चर्च को ये प्रूफ
دینا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ایشورسم کرنے والے ہیں اس کے اوپر واقعی کسی شیطان کا سایہ ہے۔ ریگن کی باڈی پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے ریگن کی کچھ باتوں کا کپترے ہونا اور کریس کا پتھر کرس کو یہ بتانا کہ برق کی ڈیتھ بھی ایسے ہی ہوئی ہے۔ یہ جانتے ہی پتھر کریس کو اس بات پر مکمل یقین آ جاتا ہے کہ واقعی ریکن کو کسی ستارے کو جیسے کر لیا ہے۔ پتھر کیریز ریگن کی ریکارڈ ہوئی آواز کو سنتے ہیں اور اس ریکارڈنگ میں وہ پتھر میرین کا بھی نام لے رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف پتھر کریز چرچ سے ایشچتیوں کرنے کی پرمسسیوں تو لے لیتے ہیں لیکن چرچ ان کے ساتھ کسی ایکسپیرینس فاتر یعنی جنہوں نے پہلے بھی اکسورس سن کر لیا ہے انہیں ساتھ بھیجنے کا ڈسکشن لیتے ہیں۔ فادر میرین جب ان لوگوں کے گھر پر جاتے ہیں تب انہیں ریگن کی چیخنے کی بہت بھیانک آوازیں آتی فادر میری فاتر کر رہی اس کو کہتے ہیں کہ انہیں فوراً ہی ایکسورسزم سٹارٹ کر دینا چاہیے اور پھر ان کا ایکسورس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ایکسورسزم کے پراسیس کو آگے بڑھایا جاتا ہے قریب دن بری طرح چلانا شروع کر دیتی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا بد بری طرح موے کرنا خود بد اٹھ کر ہوا میں چلا جاتا ہے لیکن وہ ایکسہر قسم کو نہیں روکتی، وہ کونتینے ہی رکھتے ہیں اور اس کا بعد ہی نیچے آ جاتا۔ اب وہ شیطان اپنی شیطانی طاقت سے چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتا ہے۔ پتھر میرین کو بھی اب اسے کیا جاتا ہے اور ریگن کے ہاتھ کی ساری پٹیاں کھل جاتی ہیں اور ریگن ہوا میں اٹھ جاتی ہے۔ دونوں فاتر بڑی مشکل سے اس کے اوپر اپنا کنٹرول کر کے اسے نارمل کرتے ہیں اور اسی دوران فاتر میرین کو شیطان پیزوزو کا سایہ نظر آتا ہے اور یہاں پر پتھر کیریس شیطان کی باتوں سے بہت دکھی ہو گئی کیونکہ وہ ان کے ماتر کی ڈیتھ کا ریسپونسبل اسے ہی سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد پتھر کیریسسم سٹارٹ کرتے ہیں، شیطان کے پاس جاتے ہیں، وہ انہی کی مدد کی وائس میں بولتا ہے اور وہ ایک بار پھر یہ بلے کرتا ہے کہ ان کی ماتر ہیں اور اس روم کی کھڑکی سے کود جاتے ہیں۔ ان کے نیچے گرتے ہی بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، سبھی فاتر کیریش کی دوست بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور پتھر کیریس کی اس دنیا کو چھوڑ جانے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ریگن آپ بالکل نارمل حالت میں آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ بھول چکی ہوتی ہے، اسے اپنی پرانی کوئی بھی بات یاد نہیں ہوتی اور کچھ دن گزر جانے کے بعد ریگن اپنی مدد کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاتی اور یہیں پر مووی اند ہو جاتی ہے۔